इंग्लिश स्टोरीज पढ़ना और सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या उसका मीनिंग समझ में आता है? स्टोरी में कहा क्या जा रहा है ये तो पता ही नहीं लगता है। आज आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन। स्टोरी ट्रांसलेशन में आपको ग्रामर के काफी सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और आपको पता लगेगा कि ग्रामर का किस तरीके से यूज होता है। किसी भी स्टोरी को समझने के लिए शुरुआत उसके सब्जेक्ट से की जाती है। हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर बात किसके बारे में हो रही है, यानी कि स्टोरी का सब्जेक्ट क्या है। इसी से आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आज की हमारी स्टोरी का सब्जेक्ट है लायन एंड माउस, यानी कि शेर और चूहा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टोरी क्या है, उसका ट्रांसलेशन कैसे कैसे होगा। यहाँ पर स्टोरी की शुरुआत हुई है वंस अपॉन अ टाइम से। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है, या एक समय पर, या एक जमाने में। वंस अपॉन का मतलब होता है एक बार, और टाइम का मतलब होता है समय, यानी कि पास्ट में या भूतकाल में जो समय रह चुका है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। दूसरा सेंटेंस है अ लायन एंड अ माउस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। अ लायन का मतलब है एक शेर, एंड का मतलब हो गया और, अ माउस का मतलब है एक चूहा। लिव का मतलब होता है रहना। यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर लिव्ड यूज हुआ है। इन अ फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, एक जंगल में एक शेर और एक चूहा रहते थे। यहाँ पर भूतकाल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर था आया है, रहते थे। उसके बाद है वन डे द लायन वॉज स्लीपिंग। एक दिन शेर सो रहा था। वन डे का मतलब है एक दिन, लायन यानी कि शेर, द यहाँ पर आर्टिकल है, वॉज है हेल्पिंग वर्ब, स्लीप यानी कि सोना, और स्लीपिंग आया है यानी कि सो रहा था का सेंस आ रहा है, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट में हम उसकी एक अवस्था बता रहे हैं कि वो सो रहा था। द माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट। इस सेंटेंस में द यहाँ पर आर्टिकल है, माउस यानी कि चूहा। द माउस आया है क्योंकि हम चूहे के बारे में कुछ बात बता रहे हैं। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना। प्ले यानी कि खेलना, वो खेलने लगा। ऑन इट यानी कि उसके ऊपर, हम लायन की बात करें कि वो शेर के ऊपर खेलने लगा। ऑन यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, इट एक प्रोनाउन है जो कि शेर के लिए यूज हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि शेर जाग गया, यानी कि द लायन वोक अप। ये क्या है, एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। लायन यानी कि शेर, वोक यानी कि वेक की सेकंड फॉर्म। वेकअप का मतलब होता है जागना, वोक अप यानी कि वो जाग गया। उसके बाद है ही कॉट अप द माउस एंड वॉज गोइंग टू किल। उसने चूहे को पकड़ लिया और मारने जा रहा था। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, उसने चूहे को पकड़ लिया और मारने लगा। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है जो शेर के लिए यूज हुआ है। कॉटअप का मतलब होता है पकड़ लेना। वॉज यहाँ पर पास की हेल्पिंग वर्ब है। गो यानी कि जाना, किल यानी कि मारना। गोइंग आया है यहाँ पर, यानी कि पास कंटिन्यूअस में है। गोइंग टू किल, मारने जा रहा था। द माउस रिक्वेस्टेड फॉर फॉरगिवनेस। चूहे ने माफी मांगने के लिए विनती की। रिक्वेस्ट यानी कि विनती करना, सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है। रिक्वेस्टेड। फॉरगिव यानी कि माफ करना। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफी। उसने विनती की यानी कि रिक्वेस्ट की माफी मांगने के लिए। फॉर एक प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है के लिए। उसके बाद है द लायन लेट हिम गो। शेर ने उसे जाने दिया। लेट गो यहाँ पर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना या आजाद करना। लेट हिम गो यानी कि शेर ने चूहे को आजाद कर दिया, उसे जाने दिया। आफ्टर सम डेज द लायन कॉट इन अ नेट। कुछ दिनों बाद शेर जाल में फंस गया। आफ्टर सम डेज का मतलब होता है कुछ दिन बाद। नेट का मतलब होता है जाल। कॉट इन अ नेट यानी कि जाल में पकड़ा गया या जाल में फंस गया। कॉट का मतलब होता है पकड़े जाना या फंसना। द माउस कट द नेट विद हिज टीथ। चूहे ने अपने दांतों से जाल को काट दिया। कट द नेट यानी कि काट देना, जाल को काट दिया। उसके बाद द लायन वॉज फ्री। फ्री का मतलब होता है आजाद होना। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ये, वॉज आया है इसमें। इसका मतलब हुआ शेर आजाद था। जाल को दांत से काटने के बाद शेर आजाद था। लास्ट सेंटेंस है ही थैंक द माउस। उसने चूहे को धन्यवाद दिया। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक्ड का मतलब होता है धन्यवाद देना। तो ये बन जाएगा शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया। क्योंकि इस स्टोरी में शेर ने चूहे के साथ अच्छा किया था, इसलिए चूहे ने शेर की मदद की। ये एक मॉरल स्टोरी है, यानी कि इसमें एक सीख है। इसका मॉरल है डू गुड हैव गुड। डू का मतलब होता है करना, गुड का मतलब होता है अच्छा, अच्छा करना। हैव गुड का मतलब होता है अच्छा होना या अच्छा पाना। यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट होती है। आई होप ये ट्रांसलेशन आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।